तो गाइस वन पीस चैप्टर 1181 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर का टाइटल है गॉड वर्सेस डेविल, जो कि शायद लोकी और हमारे ईमू को रेफर किया गया है क्योंकि ये चैप्टर बताया गया है मेनली फोकस करने वाला है ईमू और लोकी के बैटल पर। इसके आगे स्पॉयलर्स में हमें बताया गया है लोकी ट्राई करता है ईमू को क्रश करने के लिए अपने हैमर से। हाँ, रग्नीर अपने ह्यूमन फॉर्म में है लोकी और रग्नीर से वो ट्राई कर रहा है कि वो ईमू को क्रश कर दे, पर ईमू अपने ब्लैक फ्लेम्स का यूज़ करता है, एक और बहुत बड़ी ब्लैक फ्लेम्स निकालता है जिससे कि अपना रग्नीर को वो रोक लेता है। आपको पता ही होगा लोकी की साइज़ कितनी है, लोकी का रग्नीर कितना बड़ा है और लोकी के रग्नीर वाले अटैक्स कितने खतरनाक होते हैं आपको मालूम है। बड़े से बड़े जायंट्स को वो ख़त्म कर देता है, पर यहाँ पे ईमू के ब्लैक फ्लेम्स को वो लिटरली क्रश नहीं कर पा रहा भाई। ईमू के ब्लैक फ्लेम्स रग्नीर को रोक रहे हैं। ये ईमू के ब्लैक फ्लेम्स की पावर बहुत ही ओवर पावर्ड है भाई। स्पॉयलर्स में हमें आगे बताया जाता है ईमू ने अपनी साइज को इंक्रीज कर लिया है। ईमू इंक्रीज द साइज ऑफ हिज बॉडी एंड नाउ ही इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज लोकी। ये ईमू क्या क्या नहीं कर सकता भाई। अब हमें बताया जा रहा है कि ईमू अपनी साइज को भी बड़ा छोटा कर सकता है। स्पॉयलर्स में हमें आगे बताया जाता है ईमू क्रिएट्स अ जायंट स्वॉर्ड नेम्ड नेमेसिस सिमिलर टू मीहॉक्स स्वॉर्ड एंड pierce Loki's chest, and Emu uses the same sword attack as Mihawk। अब ये रिवील सबसे बड़ा था भाई। ईमू ने एक जायंट स्वॉर्ड क्रिएट कर दी जिसका नाम है नेमेसिस, जो कि सिमिलर है मीहॉक के स्वॉर्ड से। और इतनी यही पे बात ख़त्म नहीं होती, आगे वो लोकी को पियर्स कर देता है उसके चेस्ट में, मतलब चेस्ट के आर पार अटैक कर देता है उस स्वॉर्ड से। और आगे हमें ये भी बताया गया है ईमू ने सेम अटैक का नाम तक सेम है भाई अटैक का। ये अटैक डिट्टो कॉपी था मीहॉक का। ईमू यूज द सेम स्वॉर्ड अटैक एज मीहॉक। चैप्टर में आगे ईमू बात कर रहा है। ईमू एक्चुअली में एक्सप्लेन करता है लोकी को कि पावर, पैक्ट्स और डोमिनेशन ये कितने इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ईमू आगे लोकी को यही बोल रहा होता है कि तू मेरे अंडर आ जा, पर लोकी ये बात नहीं मान रहा होता। चैप्टर में आगे बोलता है ईमू कि ईमू रिप्लाई करता है उसे कि ट्रू हैप्पीनेस ओनली कम्स अंडर डोमिनेशन। मतलब एक्चुअली में जो हैप्पीनेस होती है वो डोमिनेशन के अंडर ही लाई करती है। इसीलिए ईमू चाहता है कि लोकी उसके अंडर आ जाए, पर लोकी इस बात को फिर भी नहीं मानेगा। स्पॉयलर्स में आगे लिखा है कि देन ईमू रिमेंबर्स जॉय बॉय। ईमू रिमेंबर्स जॉय बॉय, इट सीम्स दे वर फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा रिवील है भाई, ये सबसे बड़ा रिवील है। एंड सडनली ईमू शाउट्स वेरी एंग्री, इजंट इट राइट जॉय बॉय। ये लिखा है भाई स्पॉयलर्स में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ईमू और जॉय बॉय शायद पास्ट में फ्रेंड्स थे। मैं अब वेट नहीं कर पा रहा भाई पूरा चैप्टर कब आएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं जब भी पूरा चैप्टर आएगा मैं वो भी कवर कर दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखना भाई। इतने बड़े रिवील्स हो रहे हैं तो मैं जल्दी चैप्टर ला दूंगा, जैसे ही आएगा मैं ला दूंगा। स्पॉयलर्स में आगे लिखा है लोकी अटैक्स ईमू, एम्बुशेस हिम इनटू द एडम ट्री, देन लोकी चेंजेस टू ड्रैगन फॉर्म एंड शूट्स थंडर हिम टू ईमू। अभी ये बहुत अच्छा काम किया है लोकी ने भाई। लोकी ने सबसे पहला अटैक मार दिया है ईमू पे, जिससे शायद से ईमू को कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा, क्योंकि ईमू सीधा जाके टकरा जाता है एडम ट्री से। और उसके बाद लोकी इधर ही नहीं रुकता, लोकी टर्न होता है ड्रैगन फॉर्म में और थंडर हिम अटैक मार देता है। ये बात मैं आपको एक और बात बता दूं, लोकी ने यह सेम अटैक लूफी में मारा था, पर लूफी को उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि लूफी रबर का बना है भाई। और अभी वही सेम अटैक लोकी ने ईमू पे मार दिया है, जिससे कि शायद ईमू को कुछ हो। यहाँ पे आगे स्पॉयलर्स में हमें बताया जाता है चैप्टर एंड्स विद ईमू स्माइलिंग आफ्टर सर्वाइविंग लोकीज अटैक। मतलब लोकी के थॉर हिम अटैक से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा ईमू को, ईमू ने सर्वाइव कर लिया उसका अटैक। और यहाँ पे आगे चैप्टर में जो लिखा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
ईमो आगे बोलता है सो यू हैव रिटर्न्ड, मतलब अब ये ईमो ने किसको बोला है हमें बिल्कुल भी नहीं पता। शायद लूफी इस बेल्ट को ज्वाइन कर चुका है या फिर लोकी को इसने बोला है, ये हमें नहीं पता। ये हमें फुल चैप्टर्स आने के बाद ही पता चलेगा। तो पूरे चैप्टर की वीडियो आ जाएगी मेरे चैनल पे फ्राइडे को, तो रेडी रहना भाई।